ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 20 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी सेना हो। तुम्हारे बिगर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहना है कि हम ही वो शिव शक्ति पांडव सेना के रूहानी सैनिक हैं। हम वो फौजी हैं, हम उस टाइटल वाले सैनिक हैं जो ही रावण रूपी शत्रु से पूरे विश्व रूपी भारत की रक्षा कर सकते हैं। और इस दुश्मन को ऐसा मिटा देंगे हम रूहानी सैनिक, जो स्वर्ग बन जाएगा। रावण ने हमारे स्वर्ग को दुख धाम बना दिया है। तो हे रूहानी सैनिक, कमांडर बाबा बोल रहे हैं, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें रुकना नहीं है। जैसे सैनिकों को डेली ड्रिल कराई जाती है, तो बाबा अब कमांडर आ गए हैं, हम सबको ड्रिल करा रहे हैं, तो अच्छे से ड्रिल करना है। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? भगवान कह रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को याद करता हूँ। कौन से बच्चों को? आज नंबर 1 पे कौन से बच्चे रहे हैं? जिनको बाबा के बिना श्वास लेना आता ही नहीं है। हर श्वास में जिसके क्या है? बाबा। उत्तर, बाबा कहते, बलिहारी उन बांधेली बच्चियों की है जो अबला हो गई है मनुष्य की नजर में, जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती है। मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती। नजर यहाँ और बाबा का ध्यान कहाँ? बांधेली बच्चियों के पास। उनकी याद ऐसी तीव्र है जो बाबा उनके लिए बोल रहा है और उनको ही देख रहा है। इसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। प्रभु से शुद्ध प्रेम में हिसाब किताब श्वास श्वास में प्रभु को याद करके चुका रही हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए परम पिता परमात्मा की तरफ से दिव्य सुंदर संदेश जो उन तक जा रहा है, अब आगे बाबा बताएंगे। नंबर 1, बच्ची मार खाने से और ही नष्टो मोहा बनती जाती। हमें तो बनना पड़ेगा नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा। और उन्होंने, बाबा ने उनको क्या कहा? समृद्धि लब्धा तो बोल नहीं सकता है, क्योंकि समृद्धि में तो भगवान छिपा बैठा है कि तुम नष्टो मोहा बन रही हो। अब उनको नशा चढ़ जाएगा ना। ईश्वर ने आके आत्मा को नशा चढ़ाया, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह तुम्हारी नहीं है, ये देह तुम नहीं हो, तुम तो इससे न्यारी आत्मा हो, तुम बाप के बन चुके हो। तो अवस्था पक्की होती जाएगी, सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने आगे तो बच्चे बोलेंगे ना अभी बाबा को। जमीन पा ली, अच्छा। आसमान पा लिया, अच्छा। जमीन जैसा धीरज पा लिया, आसमान जैसा बड़ा दिल पा लिया। फिर एक एक तत्व के साथ जोड़ लेना। अग्नि जैसी शीतलता पा ली, क्योंकि वो अग्नि जलती है और मैं आत्मा तो शीतल हूँ। ओम शांति। बच्चे सामने बैठे हैं,
जानते भी हैं हम सेना हैं। किसकी सेना है? राम की सेना। राम शिव बाबा की सेना, ईश्वर की सेना, जिस सेना में सुनाया जाता है भक्तों को कि राम और रावण और हनुमान जी दोनों ने कहा चलो आज एक एक मुक्के का युद्ध कर लेते हैं। तो रावण ने कहा बस एक मुक्के का ही करना है, तो हनुमान जी ने कहा हाँ एक एक मुक्के का। अच्छा, पहला नंबर किसका? क्योंकि जो पहले नंबर में ही जीत जाएगा, तो फिर हनुमान जी ने कहा कि चलो पहला नंबर आपका। तो जब उसने मारा तो जो रावण ने जब हनुमान जी को मारा तो हनुमान जी ऐसे बैठ गए जो वो सेवाधारी है, प्रभु याद में मगन है, तो वो मुक्का लगा ही नहीं। अब किसकी बारी? अब हनुमान जी की बारी। अब हनुमान जी तो पहले ही बाबा की याद में है। अब जब और सर्वशक्तिवान की याद में तैयार होकर के मुक्का मारेंगे तो रावण कहाँ जाएगा? पराए देश में। लेकिन ऊपर से चिंता लग गई ब्रह्मा जी को और शंकर जी को कि अगर ये मार देगा तो फिर राम का कार्य कौन करेगा, है ना। रावण तो आएगा, सीता लेके जाएगा। तो फिर वो शांत हो गई। कौन हूं मैं? हनुमान जी को शांत कर दिया। कौन हूं मैं रावण को प्रभु की याद की शक्ति से ही मारने वाली आत्मा हूं। मैं वो हनुमान हूं। मेरा बल अतुलनीय है। रावण ने ये बात गाई है भक्ति के अंदर कि वो कैसा है। फिर वो हनुमान जी ने हल्का ही मारा, ऐसे बस नाम किया, और उससे ही वो थर थर कांप करके नीचे रावण गिर गया, क्योंकि वो शर्त तो लगी थी ना। तब फिर रावण ने कहा है कि अगर मैं तो बच गया, इसमें इतना बल है, तो सोचो इसके परमात्मा में जिससे ये बल लेके आया है वो कितना बलवान होगा। क्या करूं बाबा, कैसे करूं बाबा, आप नहीं जानते हो बाबा, बहुत माया है। तो मैं कौन? महावीर हनुमान आत्मा हूं। ये याद रखना है। इसको बाबा शुद्ध नशा कह रही हैं। देखो कौन बैठे हैं यहाँ? राम की सेना में हनुमान। हनुमान, अंगद, सुग्रीव नहीं बनना, वो थोड़ा ढीला ढीला है ना। उसने जितने समय तक राम वहां रहे थे ना, लक्ष्मण ने बार बार उनको कहा था कि ये ना ये ढीला है, आप इसके भरोसे मत रहो, आप प्रभु मान जाओ आप, ये धीरे धीरे करता है। तो फिर आखिर में हनुमान जी को भेजा है, क्योंकि वो नशे में रहता था थोड़ा थोड़ा, देखा है ना। एक तरफ राम और एक तरफ इतने मुश्किल से राजाई जो मिल गई है, बाली को मार दिया ना, राजाई मिल गई है। तो राजाई के नशे में इतना चल रहा है, जो रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा है ही नहीं सुग्रीव को, ऐसे भूला बैठा है। फिर लक्ष्मण ने कह दिया इसके भरोसे मत रहो। लक्ष्मण माना ब्रह्मा बाबा, जो कहता है शिव बाबा इन सुग्रीवों के भरोसे नहीं चलो, आप अंगद और हनुमान ले लो आगे आगे। तो मैं कौन? सुग्रीव मत बनना, मैं अंगद हूं, मैं हनुमान हूं। तब इस रावण की जो आज बाबा ने बात करी ना, बच्चे इससे रक्षा तुम कर सकते हो तो हम कर सकेंगे। किसकी सेना है? ईश्वर की। क्या कर रहे हो? हिसाब ले रहे हैं बाबा। हे सेना क्या कर रही हो? हम रावण पर विजय पा रहे हैं। गोया इस सारी सृष्टि को रावण राज्य से छुड़ाए अपने राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बैठे देखो कैसे साधारण रीति हो, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हो, परंतु हो बड़ी जबरदस्त सेना। तुम मददगार हो ईश्वर के। अब एक और नशा चढ़ा दिया बाबा ने। पहले तो कहा तुम मेरे काम कर दोगे, मैं बैठा हूं परम धाम में, है ना। हनुमान सवारे काज राम के, ऐसे डायलॉग्स आते हैं यहाँ पे। और अब कहा मददगार हो। देखो
पात्र को देख करके दान देना। दान देना माना मदद करना। इस पात्र को देखने की जरूरत अर्थात सोचने की जरूरत नहीं है। बाबा सर्वश्रेष्ठ पात्र है, इसको हम दान देवें। कौन सा? मदद का, तन मन धन समय श्वास संकल्प उसमें खुद के पास रखें। दुनिया में तो दान क्या होता है? पहले मैं, फिर मेरा परिवार, उसके बाद संसार। कितने में कितना दान? वो भी मैं हूं, मैं धनवान हूं, मेरे परिवार में शान और शौकत मैंने इतनी इकट्ठी की है, इसलिए दान किया। क्योंकि वो आया कब? कि इसके पास कोई कमी, इसके पास कोई कमी नहीं है। वो दान तो यहाँ किया। मेरा कुछ है मेरा? नहीं है ना। तो फिर मदद में हाथ पीछे नहीं, सदा हाथ आगे। ईश्वर भी गुप्त है, तुम भी गुप्त हो, उनको शाहंशाह भी कहते हैं। तुम्हारी युद्ध इतनी जबरदस्त और गुप्त है जो तुम विकारों पर जीत पाकर सारे विश्व पर जीत पा लेते हो। तुमको फील होगा जैसे वह सेना है वैसे हम भी रूहानी सेना हैं। और उस सेना के कमांडर ने बोल दिया है, परसों बोला है कि मैं मेरी सेना के लिए रिस्क नहीं लूंगा। अब मैं इनको वो हथियार दूंगा जो इस संसार में किसी के पास भी नहीं है। सुना? ये भारत की बात है। भारत के कमांडर ने बोला है कि मैं मेरी सेना को ऐसे हथियार दूंगा। तो बाबा कौन से हथियार दे रहे हैं हमें? जो ये कमांडर भी दे नहीं सकता है, और उसका काम हम ही कर लेंगे। वो तो बेचारा सोच रहा है। और हम, बाबा हमारा सुप्रीम कमांडर है। अपने हथियार देखो। बाबा कहते हैं ये पुराने हथियार ये नहीं चलेंगे। वो कमांडर बोल रहा है कि मेरी सेना के पास जो हथियार है, सेना के पास वो अब इतने पावरफुल नहीं है। तो मुझे कितने पावरफुल हथियार बनाने हैं। तो हमारे मुरली के क्या है? मुरली के हथियार, शिव बाबा के फैक्ट्री है ये हथियारों की। अब इसमें से ऐसे ऐसे हथियार आत्मा को देने होंगे, क्योंकि अब अंतिम वार है। रावण शक्तिशाली का अंतिम वार है। तो बाबा कहते हम ईश्वरीय सेना के बिगर रावण से कोई रक्षा कर नहीं सकता। अब वह मिलिट्री भी देखो और ये भी देखो, तुम जैसे हो वैसे हो। आपने सुना है ना, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो नौकरी करने आ रहे थे ना, सैनिक भर्ती हो रहे थे, उनको नहीं लिया गया है क्योंकि पीछे की कमजोरी देखी है। सिर्फ नौकरी करने के लिए बच्चा सैनिक बन रहा है। अब भर्ती जो हुई है ना, वो देश की रक्षा करने के लिए आ रहा है। तो अब जो ऑनलाइन भर्ती हुई है ना सैनिकों की, बाबा की इस सेना में वो कौन से हैं कौन से हैं? वो अग्निपथ है वो। इसलिए हमें उनसे आगे हैं तो आगे रहना है। तुम्हारे पास भी ड्रेस व हथियार पवार नहीं है। वह तो कितना ड्रेस पहनते हैं, जैसे स्वांग बनाते हैं, होली में भी स्वांग बनाते हैं, राम की भी सेना दिखाते हैं। उनको मुंह बंदर का दे दिया है। ये तो अच्छा हुआ कि बाबा ने बंदर वाला मुखोटा हटा के हाथी वाला लगा दिया है हमारे। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना बाबा, तुम कौन हो? हनुमान हो, अंगद जैसे हो। तो ये गणेश जैसे हो। हमारी वीरता के गायन कर रहे हैं बाबा। वह तो सिर्फ गुड़ियों का खेल करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम रावण रूपी 5 विकारों की जेल से छुटकारा पा रहे हैं। कारावास जहां रह रहे हैं, इसका नाम क्या है? वास माना रहने का स्थान, कारावास। एक तो रावण का जेल, फिर रावण की मत पर चलने वालों का जेल। कितने जेल हो गए?
भक्ति की भी जंजीरों का जेल, गुरुओं के जंजीरों का जेल, पति की जंजीरों का जेल। अच्छा, और माता के, माता के पास 9 महीना अंधेरे में रहने की जेल। आज बाबा इतनी जेल से मुक्त करने हैं, वो कितने कड़े कर्म किए हैं। आपको पता है तिहाड़ जेल होती है, सेंट्रल जेल होती है, यहाँ वाली में 6 महीने में हमारा चोर भाई है ना छूट जाता है, छोटी छोटी चोरी वाला। और बड़ा चोर कहाँ बैठा है? दिल्ली की सेंट्रल जेल में। और उस जेल की अगर आप कहानी सुनो, वहां उन कैदियों के साथ क्या क्या नियम है। तो ये धरती है ना, जैसे वो मुक्का ऐसे किया था ना हनुमान जी ने, तो रावण थर थर गिर गया था, ऐसे आप गिर सकते हो। इतने कड़े नियम हैं। आप यूट्यूब पे खोलो और देखो सेंट्रल जेल के क्या क्या उस कैदी के लिए नियम हैं। कभी भूल से मुख से नाम नहीं निकालोगे उस जेल का, इतनी खतरनाक जेल उस कैदी के लिए। तो अब क्या करें? डरने की बात से डरना होगा, तब पुरुषार्थ में नवीनता आएगी। नहीं तो सुना और गए। नहीं, डर भी भय बिन प्रीत नहीं। ज्ञान योग से रावण से डरना है, अपनी कमजोरी से, तो बाबा से प्रीत रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी। नहीं तो वो अग्निपथ में जो आए हैं ना, वो जाएंगे 16,000 में गोकुल भाई, अग्निपथ में वो जाएंगे फिर। और हम कौन से में जाएंगे? रिटायरमेंट, 33 करोड़ का रिटायरमेंट है, वहां भर्ती होना है। नहीं, आगे हैं तो आगे रहेंगे। जान जाए लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में मेरा पद आगे है तो आगे रहे। होता है ना दुनिया वालों को पद का नशा, कुछ भी हो जाए, मेरा नाम और मेरी पोजीशन इस समाज में बनी रहनी चाहिए। जब तक सूरज चांद रहे, किसका नाम रहे? सूरज बाबा, शिव बाबा, और चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, तब तक मेरा नाम रहे। आप आकाश में देखो, चंद्रमा के पास एक तारा आज के आकाश में था, तो मैं वो तारा हूं जो कभी डूबता नहीं हूं। तारे तो बहुत है ना, तारे तो बहुत हैं, मैं वो तारा हूं, चंद्रमा के पास हूं, चंद्रमा। और शिव है हमारे पिता। तो ऐसा मैं सपूत, है ना हम सपूत। हाँ, फिर पूछना मैं हूं क्या? नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? कैसे नहीं हूं? फिर इससे फिर हम अपनी जांच कर सकते हैं। रावण की मत पर तुम कितने दुखी होते हो? जब सुनाते हैं ना किसी को, रोना भी आता है, खाना भी बंद हो जाता है, सोने की इच्छा भी नहीं होती है, और मन पसंद गुलाब जामुन थाली में लेके आए हैं तो भी खाने की इच्छा होती है उस समय। बाबा कहते देखो कितने दुखी हैं। है ना, बहुत सारे दुख हैं, पूछो मत। बाबा कहते बच्चे जंजीरों से छुड़ाया है ना मैंने आपको। तुम सोने की जंजीर में अगर बंध के चल रहे हो तो तुम अपने आप को खुद ही छुड़ाओगे। भीतर से अपनी शक्ति जगाओ। कितना पुकारते हो? रावण हमको बहुत सताते हैं। तुम जानते हो जितना जितना हम योग में रहते हैं, उतना हमारी आत्मा दुख से छूटती है। अबलाओं पर अत्याचार तो बहुत होते हैं, बहुत मार खाती है, अबलाएं पुकारती है, अब हम क्या करें? बाप फिर तसल्ली देते हैं, यह तो समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, यह देह हमारी नहीं है। हम मर चुके हैं, बाप के बन चुके हैं, और कोई उपाय नहीं है। हम तो शिव बाबा के हैं। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता है। अच्छा लगा बाबा सुन के, थैंक यू सो मच बाबा। किस बात के लिए? कल यही चार्ट भरा था मैंने। कौन से वाला?
यही वाला। थैंक यू बाबा। क्या ऐसा है मेरा जीवन कि जब मैंने मेरा चार्ट भरा, संपूर्ण पवित्रता लगभग थी। क्योंकि बाबा के महारथी बच्चे कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे कि विकार की तरफ ख्याल कल 24 घंटे में बिल्कुल भी 24 घंटा विकार थे, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं गया। ऐसे बच्चे पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। पुकारती है, बाबा हम तो आपके हैं, शरीर तो जैसे मुर्दा है। ऐसे निश्चय बुद्धि वाले जो हैं वह भी बड़ा ऊंच पद पा लेते हैं। अगर सच्ची दिल है तो ऐसी बच्ची, ऐसा बच्चा सच्ची दिल वाला तो साहेब जरूर राजी राजी होगा। यहाँ भी बच्चियां इतना याद नहीं करती है, जो बैठे हैं ना यहाँ, जो सुन भी रहे हैं, कहते हैं बाबा कि यहाँ भी बच्चियां इतना याद नहीं करती है जितना जो मार खाती है वह याद करती है। बाप के पास पुकार आती है, बंधन है, बाबा बंधन से छुड़ाओ, तो निर्बंधन को याद करना है। बाबा मेरे तो हर जन्म के बंधन से छुड़ाओ, तो भी मैं याद करूं। ये तो अभी अभी छुड़ाया है, थोड़े से दिन के लिए। हर जन्म में बंधन मुक्त मैं आत्मा रहूं, तो कंपटीशन करना है बंधन वाले बच्चों से। शिव बाबा की याद से बेड़ा पार होता है। कोई कहते हैं बाबा हमको मुरली भी पढ़ने नहीं देते हैं। अरे तुम बाप को याद करती रहो, मुरली में भी रोज यही समझाया जाता है। मूल बात है याद का चार्ट रखो, और चार्ट खराब है तो ठीक करो, है ना। बैठ जाओ प्रभु याद में। कब? रात को, क्योंकि दिन में बैठ नहीं सकते हैं। चार्ट खराब होने का कारण ही क्या था? रात को सोया और दिन में कमाया खाया। तो बाबा कहते चार्ट देखा बच्चे, क्या हाल है तुम्हारे? खुशहाल पूछो, बेहाल, बदहाल, या सदा खुशहाल, यही होता है चार्ट। और संडे को तो बाबा ने कहा था, मोटा मोटा नहीं, किसी को पे गुस्सा नहीं किया था कल। किसी को कल दुख नहीं दिया था, नहीं, अंदर बाहर एक समान, सच्चे दिल पर साहेब राजी, खुशहाल, हर्षित मुख और हर्षित हर्षित चित्त। क्या ये चार्ट देखा? अब देखना आज हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। यह मेहनत बहुतों से होती नहीं है, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बांधेली बच्चियां तो मार खाते खाते और ही जास्ती याद करती हैं। बलिहारी उन अबलाओं की है जो मार खाते भी याद करती है। जैसे वो सूक्ष्म शरीर में यहाँ बैठी हुई है और बाबा उन्हीं को याद कर रहे हैं, और देह वाले सूक्ष्म शरीर वालों को याद कर रहे हैं। देह वाले सूक्ष्म बन जाओ, सूक्ष्म बन जाना है। बलिहारी उन अबलाओं की है जो याद करती है। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करती रहो। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टो मोहा होती जाएंगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है। बाबा को भी ऐसी ऐसी बच्चियां याद पड़ती है। हाँ, कोई बहुत अच्छे महारथी भी हैं जो बहुतों की सर्विस करते हैं, योगी बनाते हैं। योग की बहुत महिमा है। तुमको तो सब पर तरस खाना है, और उसमें पहला नंबर किसका है? तरस खाने में पहला नंबर किसका है? क्या हुआ? कोई नहीं बोल रहा है। बाबा तो पूछ रहे हैं, विद्यार्थी बोलो। हाँ बोलो कांता बहन।
तो जल्दी से रिएक्ट करना है, यहाँ रेस्पॉन्ड नहीं, बाबा पे रिएक्ट कर देना है। मैं ही तो वो हूँ, पूछे जरा मुझे कोई, बाबा आप मुरली ना सुनाओ, मेरे हालचाल पूछो, मैं सुनाते सुनाते इतना सुनाऊं कि बाबा कहेगा बच्चे फिर भी मैं तरस तो आप पर कैसे खाऊं, है ना। आपको अपने ऊपर तरस खाना है। तो जो खाने की भूख लगी हुई है ना, और कमाऊं, तरह तरह का बनाऊं और खाऊं, इसी पे तो तरस करना है। बाबा कह रहे हैं अपने पे तरस खाओ और खाऊं खाऊं बलाऊं बलाऊं। चमड़ी गई दबड़ी ना गई, फिर अब, है ना, कई अर्थ निकल जाएंगे। तो बुद्धि बुद्धि क्या खाए, मैं अपने ऊपर तरस खाऊं। बुद्धि कह रही है ओ मेरे राजा आत्मा क्या हाल बना रखा है। तो राजा जागे और कहे हाँ बुद्धि, आज मैं अपने पे तरस खाऊं, तुझे भी कष्ट ना दूं। घर में देखा है ना, शराब पीने वाले को बोतल लाख के और देनी पड़ती है, तरस खाना पड़ता है उसके ऊपर। आपकी कमाई लाओ भी आप, पिलाओ आप, तब जा करके अगले का हाल और बेहाल हो और आपका कौन पूछे, है ना ऐसी बात। तो मुझे अपने पे तरस खानी है, फिर सब पे तरस कर सकते हैं। तुम बच्चे गीता को रेफर करते हो, गीता माता जी किसको रेफर करते हो आप? हम्म जब भी कोई मिल जाए ना, आप उसको कहना मैं हूं गीता। सुनो मेरे से प्रभु की सच्ची वाणी। उन्हों की बुद्धि में सिर्फ ये है कि कृष्ण भगवान ने राजयोग सिखाया, तुम कहते हो परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। यह सिद्ध करने के लिए ही तुम पूछते हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता कहते हैं ना, पिता का ही फरमान है कि हमारे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई मनुष्य मात्र के साथ योग नहीं लगाना है। अगर सिखाने वाला ही मनुष्य होगा तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गीता में भी नाम देहधारी का रख दिया है। हम कहते हैं हमको निराकार परम पिता परमात्मा योग सिखाते हैं। तुम कोई की निंदा नहीं करते हो, तुम तो बाप की महिमा करते हो। और बाप की महिमा किसके मुख से निकलेगी? जो कहता है मैं बाप की और बाप मेरा, मेरा तो शुभ बाप एक, दूसरा ना, हाँ दूसरा ना कोई, एक ही बाप है। हम्म हम्म सदा एक ही बाप है। तो हर एक के अंदर कौन है? लौकिक में अगर पिता की जगह बड़े भाई ने काम किया है और पिता नहीं है, तो हर एक छोटा भाई छोटी बहन अपने बड़े भाई को किस रूप में देखते हैं? हाँ, तो मेरे ऊपर जिस जिसने एहसान किया है वो कौन है? मेरा पिता ही है, मुझे संभालने वाला। कल बाबा कहते हैं मन मना भाव मत बोला करो, ओम नमः शिवाय हरि ओम मत बोला करो, क्योंकि 1962 के पहले एक दूसरे को यही बोलते थे, मिलते थे तब कहते थे मन मना भव, अगला जवाब देता था मन मना भव। बोलते थे ओम नमो शिवाय तो फिर बोलते थे ओम नमो शिवाय। बाबा कहते ये नहीं बोलना है, गुन गुन भी नहीं करना है। फिर प्यारा सा नाम आया ओम शांति भाई जी और ओम शांति माता जी या बहन जी। आप पे पाठ पक्का हो गया। ये क्या है? शिव परिवार, सब हैं भाई सब है बहन, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बस, सारे झंझट बंधन। भाई बहन में कोई बंधन होता है रिश्ते में? नहीं। और माता पिता भाई बहन इन चारों रिश्तों में ऐसा अटूट बंधन, लेकिन दिखने में कोई बंधन नहीं है। तो हम शिव परिवार में हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम बाप की महिमा करते हो, परंतु समझाने वाले बड़े तीखे और सयाने चाहिए, क्योंकि वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बहुत आते हैं। सन्यासियों की भी सेना है ना, आई थी ना अभी जून में आई थी, मधुबन में 18 से 22 जून में आई। हम्म
तो देखो जो होशियार चतुर थे, क्या किया उन्होंने, इस सेना को उस सेना में लाके कमांडर के सामने बिठा दिया। बाबा कहते जो सयाने तीखे होशियार हैं वही इस सेना को मेरी सेना में लाके बिठा सकते हैं। और क्या कह रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा है। और ड्रिल तो अपने आप ही हो रही है, वो वहां आश्रम में मन भगवान में अच्छे से नहीं लग रहा है, टाइम लग रहा है, और वहां लगा हुआ ही है ना, वहां ड्रिल कर नहीं रहे थे। हाँ, फिर क्या बोले कि हम सतयुग में आए हैं, हम शांति कुंड में आए हैं, सब बोला है उन्होंने। तो हमारे आसपास के जो सन्यासी संत महात्मा है ना, आज उनकी लिस्ट बनाओ। ये काम कौन करेगा, राम के काज कौन सवारे, राम के काज कौन सवारे, जो हनुमान है वो सवारे। हाँ, एक एक हनुमान जी बैठे हैं यहाँ, और उनको तो बना भी देंगे हनुमान जी, तो देखने में भी कौन है वो, हनुमान जी जैसे ही हैं, देखो। इसलिए एक ही हनुमान का गायन है। इस सेना में से भी किसने हाथ उठाया, ये लोकल वालों की बात चल रही है, बाहर वाले बाहर की लिस्ट बनाओ जहां जहां रहते हो। और कर्नाटक वाली माताएं, बेंगलोर वाली माताएं, लुधियाना वाली माताएं, अपनी अपनी सब यहाँ लिस्ट बनाना। फतेहपुर शेखावाटी निवासी भाइयों और बहनों ले आना, किसकी लिस्ट, उस सेना के प्रमुख की लिस्ट। सबके हेड्स आते हैं। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए, कैसे, जैसे आपके बच्चे घर में चतुर होने चाहिए वैसे तुम भी होने चाहिए। लो, मेरी बात मुझे कोई सौंपे। बाबा भी चतुर है, चतुर बात करता है। तुम्हें तुम्हारे बच्चे कैसे चाहिए माता, तो बाबा कहते मुझे भी आप बच्चे वैसे ही चाहिए। दिन दुगना बच्चे रात चौगुना कमाना। आशीर्वाद 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 देते जाओ। तो जैसे बाबा दे रहा है, आयुष्मान भव बच्चे, चिरंजीवी भव बच्चे। कभी रुका, ब्रह्मा बाबा के कहने पे भी नहीं रुका, देता जा रहा है। ऐसा हम बनते रहें। तुम बच्चे ऐसे चतुर होने चाहिए जो बात बिल्कुल नयों के सामने थोड़ी करो और एकदम उसको आगे तीर लग जाए। जास्ती नए को कुछ भी बोलने की दरकार ही नहीं है। अच्छा, बाबा कहते सामने वाले को सुनाएंगे ना, विक्रोधी बहुत होते हैं, उनकी भी बड़ी सेना है, कहाँ से भी निमंत्रण आता है तो तुम जा सकते हो। तुम बच्चे भी समझ सकते हो हमारे में कौन कौन अच्छी ललकार कर सकते हैं। एक अलफ का ही अर्थ समझाना है, दो चीजें हैं बस। लेकिन ललकार करने वाला ललकार तो तब करे ना जब आप उसके लिए तैयारी भी तो करो। अब कोई तैयारी भी तो करता है, कोई निमंत्रण उनको देके आता है, कोई आके हमें बताता है। 5 उंगलियां है ना हाथ में, 5, अपना अपना काम तो हर करेगा ना, एक नहीं करेगा। हम एक के सब करेंगे, तो सबका एक करेगा तो घर में क्या हो गया, थक गया, क्योंकि वही कर रहा है सारा। बाबा कहते सब मिलके योजना बनाओ, घेरा डालो इनके ऊपर। और कबड्डी देखी है सबने, कबड्डी का खेल अब याद करना। हम सब, क्योंकि सारे पहलवान हैं धरती पे, हमें घेरा डालना होगा सबको मिल करके। बाप अलफ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह तो अलफ भगवान ही कह सकते हैं, जो ही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। कृष्ण अब कहाँ है, उसने तो एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लिया, तो पिछले 2 दिन बाबा ने कहा रोने की दरकार नहीं है। भगवानुवाच है ये, भारत जो स्वर्ग था, बाप अब स्वर्ग बना रहे हैं, हम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं।
कृष्ण कैसे सबको वर्षा देगा? कृष्ण तो भारत का है ना, पतित तो सारी दुनिया है, सबका पतित पावन तो एक ही निराकार है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, भक्ति के पार्ट की भी नॉलेज है। पहले पहले होती है शिव की पूजा। सोमनाथ का मंदिर 2500 वर्ष पहले बना है, पूजा तब से शुरू हुई। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? जिसके पास धन ज्यादा, और कोई की ताकत नहीं है, जो अब दोबारा कभी भी किसने नहीं बनाया। और जिसने बनाया था उसका भी छीन छीन करके, है ना, ले गए हैं। अब वो आया है, अरे मेरे मंदिर तक कोई ले गए, मेरे भोलानाथ की शान को भी खत्म कर दिया, अब ना बैठूं। बहुत ढूंढा मैंने, 12 गुरु किए, बस एनफ। अब मैं उसको लाऊंगा और दुनिया नई बनाऊंगा। ये ब्रह्मा बाबा की कहानी है। जरूर उस समय इतना शाहूकार थे जो ऐसे मंदिर बनाए। तुम बच्चों में अभी समझ है बरोबर हम कितने शाहूकार थे, इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है। जरूर महाराजा होगा। देवी देवताएं खुद ही पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े, फिर वही पूजा के लिए मंदिर बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई एक सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, महल में मंदिर, गली में मंदिर, है ना, और राजमहल, और फिर बाहर मंदिर, जगह जगह मंदिर। क्योंकि मेरा दिल क्या है? मेरा दिल एक मंदिर है। तो उसमें कौन बैठा है? आत्मा की मूर्ति ना ना, आप तो मंदिर हो, जड़ हो। आत्मा को जड़ बनाएंगे ना तो चैतन्य मूर्ति अपने आप बैठ जाएगी। मेरे दिल में मेरा बाबा है। फाड़ के दिखाओ छाती हनुमान जी, दिखाया है ना? मूर्ति वहां है और मेरे दिल में मेरा बाबा है। ये दुनिया को हमें ऐसे फाड़ के नहीं दिखाना है, छाती में बताना है। वो कहे इसके दिल में कौन बैठा है? रामों का राम, निराकार राम बैठा है, ये हनुमान है। ये मेरे भी काम करेगा, राम के भी काम करेगा, सबकी नैया पार लगाएंगे। इसलिए कहा हम पूंछ पकड़ के तर जाएंगे। हनुमान जी के क्या है? क्या है हनुमान जी के? बहुत अर्थ निकलते हैं पूंछ के। तो मेरी पूंछ पकड़ेंगे और सब तर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, बाबा फिर मंदिर को याद कर रहे हैं। फिर बहुत मंदिरों को लूटा होगा, एक मंदिर से ही इतना सामान निकला जो ऊंट भर कर ले गए। जब चढ़ाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कैपिटल को हाथ करें, फिर उनकी विजय हो गई। अब तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर ये दिल्ली परिस्थान थी, धर्मराज ने स्थापन किया था। दिल्ली फिर से परिस्थान बनेगी, उसके लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। अब तुम सुनते हो तो बुद्धि में नशा चढ़ता है, समझते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, हमारा नाम वाला है। कहा भी जाता है गुप्त सेना, नॉन वायोलेंस। इतना बड़ा अर्थ कोई नहीं समझते। तुम ना स्थूल में हथियार उठाते हो, ना काम कटारी चलाते हो, तुम ही नॉन वायोलेंस शक्ति सेना हो, जिन्होंने योग बल से राज्य पाया है। विश्व का मालिक बनने के लिए श्रीमत पर हम एक बाप को ही याद करते हैं, जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। ये अविनाशी नाटक है, यह कब विनाश नहीं होता है। और कोई करे तो हम करने ना दें, हिसाब करो फिर बात करो, नहीं तो आया अगले जन्म में और सपने में भी आऊंगा और पड़ोसी नहीं बनूंगा, बेटा बन करके और हिसाब लेके चला जाऊंगा। बाबा कहते आत्मा खुद अविनाशी रिकॉर्ड करती है। बाबा अगर हटाना भी चाहे ना थोड़ा सा भी, तो भी आत्मा अपने कारण से रोक लेती है। इसलिए बाबा कहते ड्रामा पे निश्चय, पाप पे निश्चय, खुद पे निश्चय। ये अनादि ड्रामा है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं हाजिर नाजिर है। जरा कल वाले शब्द बताओ, बाबा के पूछ रहे हैं बाबा कल क्या बोले थे मुरली में अरुण भाई बाबा, राधे श्याम भाई?
बोलो, मैं हाजिर नाजिर हूं। क्या बोले बाबा? बच्चे से बोले, क्या बोले? याद करो, याद करो। अरे हनुमान जी को तो याद ही कराया है हर बार। क्या किया है? याद ही कराया है। कल बाबा ने कहा जी सरकार आया, देखो। और वो योगी जी और वो भक्त मेरी सरकार आए हैं, मेरी सरकार आए हैं। और सच ये है कि अभी तो उनके सामने साकार हुआ ही नहीं। ये तो हमारा गीत है, हमारी धुन चुरा ली मन की और वो गा रहे हैं मेरे सरकार आए हैं। और ये देखो कहाँ है आपकी सरकार? हाँ, मेरा बाबा, मेरी सरकार क्या कह रहे? जी सरकार आया। अब याद रखना, नशा तो देखो, एक बोतल पी, डेढ़ हो गई, दो हो गई, तीन, चार, अंग्रेजी ब्रांड वाली फलानी, ऐसे याद करना पड़ता है। ऐसे नशा नहीं चढ़ता है। हाँ, चढ़ाना पड़ता है। और जरा सा भी कम होता है ना बीड़ी वाले की, पहले बीड़ी का नशा, फिर वो क्या करेगा? भाई बाहर दुकान है क्या? अभी अभी बस रुकी है, ओ बीड़ी वाले भाई, कितनी दूर जाना है? भरोसा नहीं है आगे दुकान बंद हो। 144 लगी हुई है। भाई 10 बंडल एक साथ दे दे मेरे को। कितने? हमने इंतजाम कर लिया अंतिम घड़ी तक, क्योंकि बाबा ने बोला है मेरा नशा अंतिम समय जब बुद्धि में होगा तो अंत मते सो गति होगी। तुमको बहुत नशा होना चाहिए। यह नई नॉलेज तुमको मिलती है और मिलती भी एक ही बार है। और माया कहती है देखा है मेरा थप्पड़, एक मारूंगा सारा नशा। हाँ, अब इसलिए पहले ही बोतलें भर के रखो कि ये आएगी और मारे तो फर्क ही ना पड़े, बाहर ही थक जाए, मार मार के चली जाए, अंदर ना जाए। ऐसा ज्ञान का नशा रखेंगे। है हिम्मत? हिम्मते बच्चे मद दे बाप, मैं हनुमान हूं। कभी बनूंगा छोटा, कभी बनूंगा बड़ा। सागर में ऐसे नहीं चले गए थे, सागर पार किया। रूप बदल लिए, देखा कि माया ऐसी है तो मैं भी कम नहीं हूं। कभी कैसा रूप, कभी कैसा रूप धारण किया है, ये हमारा यादगार है। समझते हो ना कि हम डायरेक्शन अनुसार इस सृष्टि पर अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही को याद करो। हाँ, बाकी ये सितम तो होंगे ही। सितम भी कर्म भोग है, पुरुष स्त्री को मारता है। आई कंप्लेन? ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? जज पूछता है कि ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको हाँ, मारा होगा। वही हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, अब कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। बाप का फरमान मिला है मामेकम याद करो, सभी बाप को ही भूले हुए हैं। शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर भी बड़ा लिंग बना रखा है, इतना बड़ा बाप का रूप है क्या? कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चे इन सब बातों को यथार्थ समझ गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है, सच्ची दिल रखनी है।
शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। वरदान। कल्प कल्प के विजय की नूंद को स्मृति में रख सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विस्तार। निश्चय बुद्धि बच्चे व्यवहार व परमार्थ के हर कार्य में सदा विजय की अनुभूति करते हैं। भल कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन उन्हें विजय का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। वे कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होते, क्योंकि निश्चय है कि कल्प कल्प के हम विजयी हैं। जिसका मददगार स्वयं भगवान है, उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। यह निश्चय और नशा निश्चिंत बना देता है। स्लोगन। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न खुशनुमा बनो। अच्छा। ओम शांति।